हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू वेन क्लासेस। आप सभी जानते हैं लास्ट के वीडियो में हमने नया टॉपिक शुरू किया था, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जिसका हमने अर्थ समझ लिया था। क्या होता है कि लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं उनको एक व्यवस्थित रूप देना। इसका शाब्दिक अर्थ हमने समझ लिया था कि ये कौन सी भाषा से आया है। लैटिन भाषा से आया है, क्लासेस शब्द से, और उसका अर्थ क्या है, ग्रुप में किसी चीज को व्यवस्थित कर देना। कौन से विभाग द्वारा क्लासिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, टेक्निकल सेक्शन यानी कि तकनीकी विभाग के द्वारा। और हमने परिभाषाएं की थी, जैसे डॉक्टर एस आर रंगानाथन, सी ए कटर, WCB सेयर्स और मार्गरेट मन, इन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज में परिभाषाएं दी हैं क्लासिफिकेशन को लेकर। आज हम इसकी नीड और इसके पर्पस को डिस्कस करेंगे कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ा हमें। देखिए, एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का 5वां नियम हम जानते हैं, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, संवर्धनशील संस्था है लाइब्रेरी। तो क्या होगा, टाइम टू टाइम हम अपनी लाइब्रेरी को अपडेट करेंगे तो हमारे पास नई नई बुक्स आती ही रहेंगी। और हम अगर उन बुक्स को व्यवस्थित तरीके से नहीं रखेंगे, अगर उनको डिवाइडेशन उनका नहीं करेंगे, तो क्या एक यूज़र की नीड पूरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमें क्लासिफिकेशन स्कीम की ज़रूरत पड़ती है। प्रत्येक लाइब्रेरी में किसी ना किसी क्लासिफिकेशन स्कीम का यूज़ किया जाता है। आगे हम स्कीम्स को भी पढ़ेंगे कौन कौन सी हैं। ठीक है, जैसे DDC और CC मेनली हमारे सिलेबस में है, डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन और कॉलन क्लासिफिकेशन। क्लियर? आवश्यकता हम देखते हैं इसकी, नीड हमें क्यों पड़ी। सबसे फर्स्ट नंबर पे है पुस्तकों की असीमित संख्या। क्लियर? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बुक्स तो आती ही रहेंगी, तो अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ बुक्स की अनलिमिटेड नंबरिंग के कारण हमें क्या है, उनको कलेक्शन करना हमें इजी हो जाए। इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन स्कीम का। विषय की जटिलता। अब जटिलता क्या है, कैसे हुई? सब्जेक्ट्स जो हैं, अब ये तो है नहीं कि इजीली बस हिंदी, इंग्लिश और ये सब मेन सब्जेक्ट्स हों। नहीं, आजकल नए नए सब्जेक्ट्स का निर्माण हो रहा है। 2 सब्जेक्ट्स को मिलाकर तीसरे सब्जेक्ट की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस तरह से नए नए सब्जेक्ट्स जब आ रहे हैं तो हमें उनको डिवाइडेशन देना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। इसलिए हमें अपनी लाइब्रेरी को क्लासिफाई करना ही पड़ेगा। थर्ड है पुस्तकालय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए। पुस्तकालय के उद्देश्य क्या हो सकते हैं कि अपने यूज़र की नीड को पूरा करना। सबसे बड़ा तो उद्देश्य यही होगा कि अपने यूज़र जो अपनी लाइब्रेरी में आ रहा है उसका मोटिव पूरा हो जाए हमारी लाइब्रेरी में आने का। तो वो कब होगा, जब बुक्स क्लासिफाइड होकर उसको इजीली वो उस तक पहुंच सकेगा, और लाइब्रेरियन के लिए भी इजी होगा कि वो उसको बता सके कि हाँ जी, आपकी बुक इस टैग पर, इस रैक पर यहाँ पे मिलेगी, इस सेक्शन के अंदर मिलेगी। तो पुस्तकालय के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, क्लासिफिकेशन की। सहायक क्रम में विन्यास हेतु। सहायक क्रम एक हेल्पफुल सीक्वेंस हमें मिल जाता है। मान लो हमने क्लासिफिकेशन कर दिया अपनी लाइब्रेरी में, अब हमारे पास न्यू बुक्स आई। अब हमने जो बुक्स में जो अपनी लाइब्रेरी में डिवाइडेशन कर रखा है, हम उसके अकॉर्डिंग उन बुक्स को क्लासिफाई करके उनके साथ उनको रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने साइंस का रैक बना दिया एक अलग से। अब आज मेरे पास न्यू बुक्स आई हैं, कुछ फिजिक्स की आई हैं, कुछ केमिस्ट्री की आई हैं। तब मैंने उन न्यू बुक्स को क्लासिफाई, उनको दिया नंबर, और उनको उनके साथ साइंस वाले रैक के अंदर उसको प्रॉपर जगह पे मैंने रख दिया। तो इस क्रम में बुक्स को विन्यास करने के लिए, हमें रखने के लिए बुक्स को
क्लासिफिकेशन की नीड पड़ेगी। समय की बचत, जब आपको पता होगा कि बुक्स कहाँ रखी हैं, किस तरह से आपने उनको क्लासीफाई करके रखा है, तो जाहिर सी बात है कि आप अपना टाइम भी सेव कर रहे हैं, खुद का भी, लाइब्रेरियन का भी और एक रीडर या यूजर का भी। क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके पर्पस के बारे में बात, उद्देश्य और कार्य, नीड और इसकी पर्पस। नीड हमने अभी देखी कि आवश्यकता क्यों है, और उद्देश्य ये सब मिलते जुलते ही हैं, तो अभी इनको देखते हैं। फर्स्ट है पुस्तकों के विस्तार पर नियंत्रण। क्या है, अभी आपको मैंने पहले भी बताया था कि बुक्स के अनलिमिटेड नंबर्स हैं, तो उनके लिए हमें अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो उसी के लिए ये जो कंट्रोल करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना होगा। सहायक क्रम में व्यवस्थित करना अभी हमने पढ़ा, हेल्पफुल सीक्वेंस में इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। उचित स्थान पर हम बुक्स को रख सकते हैं। क्लियर? पाठकों को वांछित पुस्तक उपलब्ध कराना, जब यूज़र आपसे मांग करेगा बुक की, तो आप उसको बता सकते हैं इजीली कि वो बुक उसको कहाँ मिलेगी, या फिर आप ही उसको बुक प्रोवाइड करवा सकते हैं। सूची निर्माण में सहायक, आपको अगर उसकी एक सूची तैयार करनी है कि आपकी लाइब्रेरी में कौन सी बुक्स हैं, कौन सी नहीं हैं, तो आप उसको इजीली उसकी सूची तैयार कर सकते हैं। पुस्तक चयन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास कौन सी बुक्स की और आवश्यकता है। प्लस टाइम सेविंग, तो इस तरह से ये मिलते जुलते थे। नीड और पर्पस हमने देख लिए, ये क्या है, हमें बताते हैं कि हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्लियर? अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कंपोनेंट्स को करेंगे। आई थिंक आपको, आई होप क्लियर हो गया होगा कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं और इसके नीड और पर्पस। क्लियर? थैंक यू।